प्रणाम दोस्तों, मैं विनोद पहाड़ी। आशा करता हूँ आप सभी लोग अपने जीवन में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। तो दोस्तों आज थोड़ी मेरी तबीयत ख़राब है, थोड़ी मुझे टाइफाइड की शिकायत है। तो मेरी आवाज़ में मतलब बहुत फ़र्क है पहले से, क्योंकि दोस्तों एक बीमार आदमी की आवाज़ में थोड़ा बहुत फ़र्क होता ही है। तो दोस्तों आज के इस ब्लॉग के माध्यम के भारत के जानी मानी शान या भारत की शान या फिर बोला फ्लाइंग सिख यानी मिल्खा सिंह जी के बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों मिल्खा सिंह जी के बारे में तो आप सभी लोग जानते होंगे और उनकी आपने फिल्म भी देखी होगी, भाग मिल्खा भाग। दोस्तों उनकी जीवन की कुछ चीज़ें, उनके जीवन के बारे में कुछ चीज़ें मैं बताने जाऊँगा। इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें, जिससे दोस्तों मैं आपको इस प्रकार की वीडियो से रूबरू कराते रहूँगा हमेशा। दोस्तों सबसे पहले मैं मिल्खा सिंह जी के जन्म के बारे में बताना चाहूँगा। दोस्तों मिल्खा सिंह जी का जन्म 20 नवंबर 1929 को पंजाब में हुआ था। इनके जो पिताजी का नाम संपूर्ण सिंह तथा इनकी माताजी का नाम नसीब सिंह था। दोस्तों अगर मैं मिल्खा सिंह जी के परिवार की बात करूं तो दोस्तों मिल्खा सिंह 15 भाई बहन थे, परंतु दुर्भाग्यवश पूर्ण कुछ भाई बहनों ने बचपन में ही मौत हो गई थी, यानी कि बचपन में ही गुजर गए थे। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भारत आज़ाद हुआ था, आज़ाद के बाद दोस्तों जब भारत का विभाजन हो रहा था तो भारत में विभिन्न प्रकार के दंगे हो रहे थे। दंगे होने में दोस्तों मिल्खा सिंह जी ने अपने भाई बहन और अपने माताजी पिताजी सबको खो दिया। खोने के बाद दोस्तों जब मिल्खा सिंह जी पंजाब पाकिस्तान से ट्रेन पकड़कर जब दिल्ली आए, दिल्ली उनकी एक बड़ी बहन की शादी हुई थी। वो अपने बड़ी बहन के घर रहने लगे। रहने के बाद दोस्तों जो उनके बड़े भाई थे मिल्खा सिंह जी के, उन्होंने मिल्खा सिंह जी को भारतीय आर्मी में जाने के लिए कहा, परंतु मिल्खा सिंह जी उनकी बात को माना। मानने के बाद दोस्तों लगभग 4 साल की कड़ी मेहनत के बाद मिल्खा सिंह जी ने साल 1951 में भारतीय सेना में भर्ती हो गए। भर्ती होने के बाद हो गए दोस्तों। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, मिल्खा सिंह जी अपने बचपन से ही 10 किलोमीटर हमेशा दौड़ते थे। क्यों दौड़ते थे? क्योंकि उनका स्कूल जो था उनके घर से 10 किलोमीटर दूरी पर था। दूरी पर दोस्तों जब उन्होंने इंडियन आर्मी की भर्ती दी, भारतीय सेना की भर्ती दी, तो उसमें उनका छठा स्थान आया। छठा स्थान आने के बाद दोस्तों उनको एक स्पेशल ट्रेनिंग के लिए चुना गया। जब स्पेशल ट्रेनिंग के लिए उन्हें चुना गया दोस्तों, उसके बाद उन्होंने जो वहाँ में सेना में भारतीय की सेना के जो लोग थे उनको दोस्तों ओलंपिक के बारे में बताया, बट सेना के लोग उस चीज़ के बारे में नहीं जानते थे। बट मिल्खा सिंह जी ने उनको बताया। दोस्तों अगर मैं मिल्खा सिंह जी के वैवाहिक जीवन की बात करूं तो मिल्खा सिंह जी की पत्नी का नाम निर्बल कौर था। दोस्तों इनकी मुलाकात चंडीगढ़ में हुई थी। उस टाइम निर्बल कौर भारतीय टीम के वॉलीबॉल टीम की कप्तान हुआ करती थी। दोस्तों उनके बाद मिल्खा सिंह जी और निर्बल कौर जी का मिलना हुआ। मिलने के बाद दोस्तों साल 1962 में मिल्खा सिंह जी और निर्बल कौर जी ने शादी कर ली। शादी करने के बाद दोस्तों इनके घर में 4 संतानों का जन्म हुआ, जिनमें 1 पुत्र और 3 बेटियां थी। इसके बाद भी दोस्तों मिल्खा सिंह जी ने साल 1999 में एक लड़के को गोद लिया, जिसका नाम हवलदार विक्रम सिंह रखा, जिनकी उम्र लगभग 7 वर्ष थी। उसके बाद दोस्तों लगभग वह भी एक युद्ध के दौरान शहीद हो गए। दोस्तों अगर मैं मिल्खा सिंह जी के करियर की बात करूं, दोस्तों मिल्खा सिंह जी की सेना में भर्ती होने के बाद भी उनको 200 और 400 मीटर की रेस में भर्ती कराया गया। भर्ती कराने के बाद दोस्तों उन्होंने विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं को जीता। प्रतियोगिताओं को जीतने के बाद दोस्तों साल 1956 में भारतीय ओलंपिक खेलों का प्रतिनिधि के रूप में उनको चुना गया। चुनने के बाद दोस्तों उनको मतलब इतना उसमें उनको भी मिल्खा सिंह जी को भी इतना नॉलेज नहीं था, जिसके कारण उनको हार का सामना करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों लगातार मेहनत करने के बाद साल 1957 में मिल्खा सिंह ने 400 मीटर की रेस में भाग लिया। वह रेस दोस्तों मिल्खा सिंह जी ने 47.7 मीटर में उस रेस को जीत लिया। जीतने के साथ साथ दोस्तों भारत के लिए स्वर्ण पदक भी जीता। दोस्तों मिल्खा सिंह जी ने भारत के लिए कई ऐसे रिकॉर्ड हैं जो अद्भुत हैं। दोस्तों अगर मैं मिल्खा जी के ऊपर बनी फिल्म की बात करूं तो मिल्खा जी ने अपने बेटी के साथ मिलकर अपने जीवन शैली के बारे में एक पुस्तक लिखी है, जिस पुस्तक का नाम है द रेस ऑफ माई लाइफ। द रेस ऑफ माई लाइफ यह मिल्खा जी की पुस्तक है। बाद में
मिल्खा सिंह जी ने इस पुस्तक को भारत के सबसे महान बॉलीवुड निर्देशक ओम प्रकाश मेहरा जी को यह पुस्तक भेज दी। उसके बाद दोस्तों उन्होंने मिल्खा सिंह जी के ऊपर एक फ़िल्म बनाई है, जिस फ़िल्म का नाम है भाग मिल्खा भाग। दोस्तों आपने भी ये फ़िल्म देखी होगी। साल 2013 में इसको रिलीज़ किया गया। रिलीज़ करने के बाद दोस्तों जिसने भी इस फ़िल्म को देखा होगा दोस्तों, उसकी आँखों से आँसू ज़रूर आएँगे दोस्तों। यह फ़िल्म इस प्रकार बहुत शानदार तरीके से बनाई गई है, अगर देखने वाला भी अगर दिखेगा तो उसकी आँखों से आँसू ज़रूर आएँगे दोस्तों। उसके अगर बाद में मिल्खा जी की मृत्यु की बात करूँ तो दोस्तों साल 2021 में भारत में एक महान महामारी बीमारी आई जिसका नाम था कोरोना। कोरोना काल में दोस्तों मिल्खा सिंह इस कोरोना से संक्रमित हो गए। संक्रमित होने के बाद दोस्तों धीरे-धीरे वह ठीक भी हो गए। ठीक होने के बाद फिर अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी। बिगड़ने के बाद उनको एक हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। एडमिट होने के बाद दोस्तों 18 जून 2021 को भारत के सबसे महान एथलीट इस दुनिया को अलविदा कह दिया दोस्तों। एक यानी कि भारत की जो महान एथलीट इस दुनिया को अलविदा किया। अलविदा कहने के बाद दोस्तों कुछ समय बाद भी उनकी जो पत्नी थी निर्मल कौर, उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। अपनी बात को मैं यही समाप्त करता हूँ। सभी लोगों को आप मेरा